खुदा करे और कि मैं कहती हूँ कि ये हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होनी जी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। और अल्लाह करे कि हर इंसान की, हर थैंक यू मुसलमान सो की ये मच यार ख्वाहिश, भाई बहुत और बहुत शुक्रिया, जीएमपी, और आप सबको बहुत 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 शुक्रिया मुबारक जी, हो। कि ये ख्वाहिश पूरी हो। अच्छा, कुछ इनके वालिद से बात करूँगी। आपने इसमें 14 अगस्त के बाद जब इसकी ख्वाहिश ये पूरी हुई, उसके बाद आपने इसके अंदर तब्दीली भी देखी है। जी, जी। इसकी अभी हम बात कर रहे थे, आवाज़ भी बेहतर हुई जी, है, जी। खुशी इस मिली है इसकी, एतमाद आया है। एतमाद आया इसमें है। एतमाद आया है। हाँ, और अब आप मुझे बताएं, आप बहुत सारे बच्चों को लाएं और इस तरह से फाउंडेशन की जानिब से के ज़रिए उनकी लास्ट विशेस जो हैं वो पूरी करवाई हैं। जब विश पूरी हो जाती है बच्चे की, तो बच्चे के ऊपर और उसकी सेहत के ऊपर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या असर पड़ता है? डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ है कि कई मुल्कों ने, जब हम लोग अपनी उसको एक्सचेंज करते हैं, जैसे इंडिया में एक बच्चा था जिसको डॉक्टर्स ने बिल्कुल कहा था इट्स द मैटर ऑफ फ्यू डेज़, और उसकी विश ये थी कि ही वांटेड टू मीट शाहरुख खान। एंड द शाहरुख खान जब आके उससे मिला है, तो जिस दिन वो बेड से उठ नहीं सकता था, बट बिकॉज ऑफ शाहरुख खान आ रहा था, वो उठ के तैयार होकर बैठ गया। हिम्मत देखें उसकी। और फिर शाहरुख खान ने उसे सिर्फ एक चीज़ कही और उससे ये कहा कि तुम सही हो जाओ जल्दी से ताकि मेरी शूटिंग देखो। तो डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि जो बच्चा कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था मेडिसिन को बिल्कुल, समहाउ मतलब उसमें तब्दीली आई और जाके उसने उनकी शूटिंग को मतलब अटेंड किया। तो बच्चों को हम एक पैगाम ये देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, माशरा जो है आपसे मोहब्बत करता है, सब कुछ करता है, वी केयर फॉर यू। और फिर दुआएं जो होती हैं वो बड़े मौज से दिखाती हैं इन तमाम चीज़ों में। 1928 की कही हुई एक सेइंग है, जी। वो कुछ इस तरह से है कि उस वक्त कहा गया था कि जो बच्चे हैं आप उन्हें ज़रूर मुस्कुराहट दोबारा दीजिए। अगर वो आपकी तरफ मुस्कुरा के देख रहे हैं या अगर वो आपको देख रहे हैं तो आप उन्हें मुस्कुरा के ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिए, इसलिए कि अगर आप ये चाहते हैं, इफ़ यू वांट देम टू बिलीव दैट वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल एंड वर्ल्ड इज़ देयर फॉर यू, तो प्लीज़ उन्हें मुस्कुरा कर ज़रूर उनकी एक्सचेंज करें मुस्कुराहट। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूंगा पाकिस्तान आर्मी से। आप यकीन करें कि मेरा एक दिन जो उन फौजियों के साथ गुजरा है, जिसने जो मेरे पे असर छोड़ा है, मुझे एक यंग कैप्टन से मिलने का इत्तेफाक हुआ। वेरी डिफरेंट माशाल्लाह, वेरी गुड लुकिंग। एंड मैंने उससे पूछा आपने कहा, तो मुझे ये पता लगा कि ठीक है पाकिस्तान ओरिजिन का था। ही वॉज़ 1 ईयर ओल्ड जिसको जब उसके वालिदैन उसको लेके गए, ग्लासगो से उसका ताल्लुक़ था और वहीं से उसने तालीम हासिल की। और तालीम हासिल करने के बाद उसने इंग्लैंड से पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया। तो मैंने उनसे कहा कि आपने क्यों पाकिस्तान आर्मी का सोचा? आप तो यू नो उसका आंसर था बड़े 2 वर्ड्स के, आई एम ए मुस्लिम एंड मैं एक पाकिस्तानी हूँ और अच्छा। मैं किसी और फौज को क्यों ज्वाइन करूँ। और उसने बाद में मुझको ये बतलाया कि उसको ऑफर आई थी टू बी यू नो ऑफिसर इन द यूके आर्मी, और वो उसको सेंडरसन कोई एक जगह जो वन ऑफ द टॉप कॉलेज है जिसमें हमारे कियानी साहब भी गए हुए हैं, वहाँ पे उसको भेजना चाहते थे। और सैलरी का तो कोई मैच नहीं है, और सैलरी जो है उसको मेरे ख्याल से 15-20 गुना ज़्यादा होती है। एंड ही सेड कि नो, आई प्रेफर पाकिस्तान बिकॉज दिस इज़ माय कंट्री। और आप यकीन करें जो जज्बा उसमें मुझे देखा है मैंने उसके अंदर। एंड डॉक्टर साहबा, जब तक हमारे जवानों में ये जज्बा है, ये है, मैं आपको बतलाऊं कि दुश्मन जो है वो कभी भी अपने ख़राब इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जो इस बच्चे की तरफ से हर उस बच्चे को गया है जो इस वक्त किसी भी बीमारी का शिकार है, किसी भी बीमारी से मुकाबला कर रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है और इसमें पाकिस्तान आर्मी बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और इसके अलावा जितनी और दूसरे लोग, जितनी दूसरी और अथॉरिटीज़ जो ऐसी कि इस तरह के बच्चों की ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी कर सकती हैं, तो प्लीज़ ज़रूर आगे बढ़ें और करें। हम नेकियां ढूंढते हैं, हम के ये मौके ढूंढते हैं कि हम कोई नेकी कर लें, नेकी कर लें, नेकी कर लें। आई डोंट थिंक कि आप ज़िंदगी में अगर किसी बच्चे को मुस्कुराहट देते हैं और उस बच्चे को उसके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन दे देते हैं उसकी ख्वाहिश पूरी करके, तो इससे बड़ी कोई और नेकी भी हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल डॉक्टर साहबा, और हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि गुर्बत कितनी है। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से कि वो हमारा साथ दें इसके अंदर, और कुछ अगर वो कर सकते हैं। वही सही बात आपने बिल्कुल कही, क्योंकि दूसरे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पता नहीं कितने कितने डॉलर्स लग जाते हैं और कितने कितने पैसे लग जाते हैं एक बच्चे की विश पूरी करने के लिए। यहाँ तो बच्चों की ख्वाहिशात आप देखें, एक टेलीविजन सेट चाहिए, एक फला ये चाहिए। एक बच्ची ने कभी नए जूते नहीं पहने थे। हाँ। उसको जब हमने जूते पहनाने लेके गए तो वी थॉट कि इसको हम बाद में देंगे, तो वो उतार नहीं रही थी। शी थॉट वी विल चेंज आवर माइंड। तो बोलती है नहीं, ये मैं घर लेके जाने चाहूँगी। और उसके वालिदैन बतला रहे कि रात को बिस्तर के, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी नए जूते नहीं पहने थे उसने। आई मीन
तो हम एक छोटी छोटी, और ये ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जैसे बासित इतना खुश था उस दिन कि इसको दुनिया की पूरी दौलत मिल गई है। हमने क्या किया, हमने एफर्ट्स किए, और इसमें कियानी साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान आर्मी का गुजार हूँ। मैं एक मेहमान को ज्वाइन कराना चाहूँगी इस वक्त, हमारी इस वक्त जो जितनी डिस्कशन हो रही है उसमें, और छोटे नन्हे फौजी से कहूँगी कि तुम मेरे पास आ जाओ ताकि तुम्हारी हिम्मत थोड़ी मुझ में भी ट्रांसफ़र हो जाए। हैं, यहाँ आ जाओ। अब मैं तुम्हें एक और सेलिब्रिटी से मिलवाने जा रही हूँ, और जब उनसे मिलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक? और आई एम श्योर आप लोगों को तो अच्छा लगेगा ही। लेट्स वेलकम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है, प्लीज बैठो। शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू खान? कैसे हो? और जरा खड़े होके वो सलूट तो मार दो शकील साहब को। यस बैठ जाओ। ये वन डे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जी फौजियों ने जो की है, माशाल्लाह। hearing all that, मुझे बहुत उनकी खुशी हो रही थी कि हमारे मुल्क में इन नामसाइद हालात में कोई ना कोई तो है तो इसको उनकी बातें कर रहा है। अब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी देख के कि एक नन्हे बच्चे की ख्वाहिश क्या है। ये कुछ भी बनना चाह सकता था, कह सकता था कि मैं फलाना बनना चाहता हूँ, ढवाका बनना चाहता हूँ, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश जो पैदा हुई कि मैं फ़ौजी बनना चाहता हूँ। ये आने वाली नस्ल की निशानदही करती है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ अहम है जो वो इख्तियार करना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग And पॉजिटिव साइन एंड अ सिग्नल कि ऑफ ऑल द थिंग्स अराउंड इस मुल्क में जो कुछ है उनमें वो उनकी क्या ख्वाहिश है, वो क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं, वो ये बनना चाहते हैं। अच्छा, तुम फौजी बन के वैसे बासत करना क्या चाहते? कहाँ तुम्हारा क्या दिल चाहता है? तुम्हारी पोस्टिंग किधर हो? क्या करना चाहते हैं? मैं मुल्क के लिए दिफा करना चाहता था, मैं मुल्क के लिए लड़ना चाहता था। जी तेरा खुश रहो। मुल्क की उसने किसी एक जगह की बात की, किसी एक काम की बात की, मुल्क की बात की। और सबसे बड़ी ये जो यूनिफॉर्म है इसकी निशान, इसके ये सिंबल ये है कि ये मुल्क की दिफा के लिए है ना। दिफा के माने जानते हैं? टू डिफेंड योर कंट्री, आप अपने मुल्क के दिफा के लिए। जो लोग इसके ऊपर बुरी निगाह डालेंगे, जो खुदा खास्ता इस पर कुछ ऐसी चीज़ करना चाहेंगे तो आप उससे लड़ेंगे, है ना। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ छोटी सी शेयर करना चाहूँगी, प्रोग्राम में पहले भी हुई है, और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक मज़हब चाहे कोई भी हो, इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी अपने ही प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले भी प्ले होने वाली एक चीज़, उनकी फैमिली से भी मैंने आपको मिलवाया था। हमारे एक क्रिश्चियन मेजर थे, राइट? मेजर थे ना वो? हाँ, जो शहीद हुए हमारी फौज से, और मैं उनके बारे में आपको थोड़ा कुछ दिखाना चाहूँगी। वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। ये सच है कि हम रंग, नस्ल, मजहब और फिरकों में बट कर रह गए हैं। इसके अलावा हम कभी एक मुल्क और कौम होने का सोचते भी नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए उनकी मुल्क से मोहब्बत हर चीज से बालातर है। ऐसे ही एक हीरो को पाकिस्तान की मिट्टी ने जन्म दिया, मेजर शहीद सरमस्त रऊफ। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ एक जान बचाते हुए, उनको मैंने अजाज़ लेते हुए देखा है। एक जान बचाने की वजह से मेरे हस्बैंड ने 60 जानों को बचाया। मेजर सरमस्त पाकिस्तान आर्मी के वो पहले शहीद हैं जो कि क्रिश्चियन अफसर हैं। उन्होंने अपने मज़हब या अपनी ज़ात को कभी भी तरजीह नहीं दी, और उन्होंने हमेशा जब भी मुल्क के ऊपर किसी ने मैली आंख से देखा है या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उनको कोई ड्यूटी सौंपी गई है तो उन्होंने इसका हक अदा किया है, और जो कि अपनी इन्होंने जान का नजराना पेश किया। शहीद सरमस्त के जज्बे शहादत को उनकी जिंदगी ही में उनके तमाम अहबाब ने महसूस किया। अपनी जान देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक ही धुन रहती थी कि मैं अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी दे दूं।